हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज थंबनेल तो देख ही लिया आपने, पता लग गया होगा कि आज मैं कैश के बारे में बेसिकली बताने वाला हूँ कि मेन रीज़न क्या है जो कैश क्यों इतना डिले होता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको वन बाय वन। सो बेसिकली कैश क्या है कि कैश डिले होने का जो रीज़न है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश डिले बहुत ही कम होता है। वो होता क्या है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो रही होती है, जिस टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे होते हैं, उस टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते हैं उनकी वजह से कैश डिले होता है। आपके एंड से जो डॉक्यूमेंट्स गए होते हैं उनमें वो माइनर मिस्टेक्स वो देखते हैं कि कहीं किसी भी जगह से आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को गलत यूटिलाइज करने की कोशिश तो नहीं करी है कहीं। जैसे सपोज दैट कि आपने फंड्स शो किए हैं, आपने 10 तारीख को कैश सबमिट किया, आपको बोला गया था कि आपको अपना बैंक लेटर शो करना है। ठीक है, दैट इज़ ओके दैट यू हैव कलेक्टेड अ बैंक लेटर फ्रॉम बैंक और वो अपडेटेड है। लेकिन वो आपका आपने 10 दिन पुराना जो है स्टेटमेंट निकाल लिया और एंड यू सबमिटेड, बोला कि आपने उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। दैट इज़ ओके, ये आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। बट लेटर क्या है, वो 10 दिन पुराना हो गया। ठीक है, उस मेक श्योर कि उस लेटर में भी जो है जो साइन और डेट है ना, वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 दिन पुरानी होनी चाहिए। उससे पुराने होता है तो उनको फिर डाउट हो जाता है, तभी वो फिर होल्ड पे डाल देते हैं और आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी टाइम ले रही है आपके डॉक्यूमेंट्स में स्क्रूटनी कैश प्रोवाइड करने में। तो वेरी वैलिड पॉइंट ये है कि आपको जो लेटर प्रोवाइड करना है, जो बैंक का लेटर है, वो बहुत ही अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। और ट्राई टू मैनेज कि उससे कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें फॉर द लास्ट 28 डेज, क्योंकि लास्ट 28 डेज का ही वो बेसिकली ट्रांजेक्शन देखते हैं। सपोज दैट कि आपने सोचा कि नहीं 10,000 निकाल लिया और 10,000 डाल देंगे दूसरे दिन बाद, नहीं ऐसा मत करिए। जीरो ट्रांजेक्शन मीन्स जीरो ट्रांजेक्शन, यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। 28 दिन तक आपको उस पैसे को टच ही नहीं करना है। ठीक है, सो ये हो गया एक तो रीज़न कि हमारे तरफ से डॉक्यूमेंट्स, फंड से रिलेटेड जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो डिले हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपना फ़ंड शो करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसमें फ़ंड के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि कैश का जो होता है वो ज़्यादातर फ़ंड से रिलेटेड ही इश्यूज़ आते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप अपने पेरेंट्स के फंड शो करते हैं, तो जो आपका पेरेंट्स का और जो डॉक्यूमेंट्स का जो प्रूफ है वो आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सपोज दैट कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम लिखा हुआ है, शॉर्टकट में आर के शर्मा लिखा हुआ है। ठीक है, और आपके पासपोर्ट में लिखा है राम कुमार शर्मा। सो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड कि आपके आर के शर्मा और राम कुमार शर्मा, क्योंकि वो बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ देखते हैं। अगर एक अल्फ़ाबेट भी गलत है, ई की जगह आई लिखा हुआ है, तो भी वो आपको डिले कर देंगे। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो रिजेक्ट कर देंगे, वो जस्टिफिकेशन मांगे एंड अगेन यू हैव टू स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट 14 डेज। सो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कैश बहुत ज़्यादा डिले होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि जो बहुत ही बड़ा इशू आता है निकल के, कि जब किसी आप यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन डालते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, तो उनका सारा का सारा, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ है, कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं चेक होते हैं, फिर वो एम्बेसीज़ को जाते हैं, फिर एम्बेसी से कैश इशू होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मेजर रीज़न है। प्लस मैं आपको मेरे जो सब्सक्राइबर है उसका एक कमेंट और आया था, उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि उसका कैश लेटर आया है, बट जो उसने फीस सबमिट करी हुई है, वो फीस जो है उसने 2 बार सबमिट करी हुई थी, डिपॉजिट की हुई थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन कैश लेटर में उसका एक बार आया। इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे साथ में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था कि मेरे पास क्या था कि कैश लेटर में तो पूरी लिखा हुआ था फीस जो मैंने डिपॉजिट करी थी, लेकिन मैंने 2 बार जो डिपॉज़िट किया था उसकी रिसिप्ट जो मेरे पास आई थी वो एक ही आई थी। सो आई वाज़ ऑल्सो कन्फ्यूज़्ड। सो मेरा जो सब्सक्राइबर का आंसर है वो ये है कि जब भी आपके पास कोई भी कैश लेटर अगर आपका गलत आता है किसी से रिलेटेड, तो अमेंडमेंट के चांसेस नहीं हैं, कोई चांसेस नहीं है। 0% हो सकता है कि वो आपको चेंज करके नहीं देंगे। क्या करते हैं कि वो यूकेवीआई के पोर्टल में जाते हैं और वहाँ पर जाके अपडेट करते हैं सारा सब कुछ। सो मेक श्योर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने कंसल्टेंट के टच में रहिएगा कि
क्योंकि कैश दोबारा से इशू नहीं होता है। एक बार द नंबर हैज़ बीन जनरेटेड, इट्स मीन इट्स जनरेटेड। वो भले ही उनकी तरफ से गलती हुई है, लेकिन वो अपने पोर्टल में अपडेट कर लेंगे जैसे ही आप उनको इन्फॉर्म करोगे। सो फ्रेंड्स, दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कि हम लोग जो बोल रहे थे कि डिस्कस कर रहे थे, इसकी वजह से कैश डिले होता है। सो फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, लगता है कि मैंने कवर नहीं किए हैं, जो कैश मुझे जो लगता था कि इसकी वजह से होते हैं, वो मैंने आपको बताया। So friends, please give me a comment. अगर कोई भी क्वेरी अगर आती है, I will definitely give you a reply. Thank you so much, friends.